नहीं है। फैसला जो नबी का न माने, हाँ फैसला जो नबी का न माने, सर कलम होगा उसका यकीनन, सर कलम होगा उसका यकीनन। बहुत अच्छे, अदालत उम्र की। सुलेमान भाई उधर इधर आ जाइए, आप भैया आ जाइए, इधर ही आ जाइए। माशाल्लाह गुफरान रामपुरी साहब तशरीफ फरमा है। गुफरान भाई मीडिया देख रहे हैं, देखते वहां ना बैठिए भाई, आगे आ जाइए बेटा, आप भी चले आइए, बस आगे बैठिए। दोस्तों सीधे सीधे जीवाकार मोअज़्ज़िज़ हजरत वाला तशरीफ फरमा है। यकीनन ये वक्त बड़ा कीमती है। निहायत ही शफाफ तबीयत के मालिक जो कि बच्चों को हदीस का दर्स देते हैं, अल्लाह के रसूल के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल के कलाम को पढ़ते हैं। ये बात कहूं कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोस्तों बगैर किसी ताखीर के जनाबे वाला आली मर्तबत ज़ीवकार हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह शाह अल-कासमी दामत बरकातुहु आलिया, उस्ताद मदरसा ज़ियाउल उलूम शेरापुर बहरैची दामत बरकातुहु को ज़हमते माइक देना चाहता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआउ मुख़्खुल इबादत। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम, ये जलसे के इख्तिताम की आखिरी घड़ी है। उसके साथ साथ ये वक्त जो है वो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है, चाहे जलसे में मांगने का वक्त हो और चाहे तन्हाई में बैठ करके रब्बुल आलमीन को याद करके उसकी हम्दो सना करके उससे मांगा जाए। इस मौके पर एक बात समझ लेने की है, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं इतना लंबा वक्त है, सबसे आखिर में दुआ के लिए बिठाया गया है, तो दुआ के सिलसिले से बात बता दी जाए। आम तौर से मुसलमानों के यहाँ, ईमान वालों के यहाँ, मर्द हों या औरतें हों, दुआ मांगना, अल्लाह के सामने हाथ को उठा करके रोना और गिड़गिड़ाना, ये उन्हें और महसूस होता है। दुनिया के बादशाहों के पास जाना, बुजुर्गों की मदारात पर जाकर के पेशानी को टेक देना और वली से कहना ये काम हो जाए, ये तो आसान लगता है, लेकिन अल्लाह ताला से मांगना ये बहुत मुश्किल लगता है। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया है, जो लोग मुझसे नहीं मांगते मैं उनसे नाराज होता हूं।
और ऐसी नाराजगी है सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में जिल्लत के साथ दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम में जिल्लत के साथ दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझको नहीं पुकारोगे, मुझसे नहीं मांगोगे तो कौन है जिसको तुम पुकारोगे और तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी कुल्फतों को कौन दूर करने वाला है जो मुझको छोड़कर तुम मुझसे मांगने के लिए जाओगे। बड़ी अहम बात है ये। अल्लाह ताला से मांगना क्या है? दुआ के मांगने के लिए और दुआ की कबूलियत के लिए, दुआ के मांगने के लिए न वजू शर्त है, न किबला रुख होना शर्त है। दुआ के मांगने के लिए मोमिन होना भी शर्त नहीं है। ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको कुरान ने खुद कहा, कुरान का मतलब अल्लाह ने खुद कहा है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को जन्नत से निकाला तो जन्नत से निकलते हुए उसने अल्लाह से फरियाद की थी, अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली। शैतान की दुआ का कबूल हो जाना इस बात की अलामत है कि दुआ मांगने के लिए मोमिन होना शर्त नहीं है। दुआ मांगने के लिए मोमिन होना शर्त नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए मोमिन होना शर्त नहीं है। दुआ कोई भी मांगेगा, रब अल्लाह सबका रब है, सबका पालनहार है, सबका मुश्किल कुशा है, सबका हाजत रवा है। जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसकी पुकार को सुनेगा। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठा करके मांगता है, याद रखना अल्लाह ताला को तवादो और आजिज़ी पसंद है। नमाज है, नमाज का एक रुकन है क़याम, नमाज का एक रुकन है रुकू और नमाज का एक रुकन है सजदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक क़याम महबूब नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक रुकू महबूब नहीं, जितना अल्लाह को सजदा महबूब है। क्यों? बंदा अपनी पेशानी को, अपनी नाक को जिस नाक के ऊंचा करने के लिए जाने चली जाती हैं, सजदे में जब जाता है तो अपनी नाक को जमीन पर रख करके फिर रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हदीस पाक में आता है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह ताला के दोनों कदमों के दरमियान सजदा करता है। इसलिए अल्लाह को सजदे की अदा बहुत पसंद है। तो सजदा पूरी नमाज में तवाज़ो और इंकिसारी की सबसे बड़ी चीज सजदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नमाज से ज्यादा महबूब क्या है? वो अल्लाह ताला से मांगना है। क्यों? जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठा करके मांगता है वो, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है, अपना खाली हाथ फैला करके मुझसे मांग रहा है। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। मांगने में, अपने गुनाहों से तौबा करने में अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंख से आंसू नदामत के निकल आए हैं तो 70 साला मुशरिकाना जिंदगी को रब्बुल आलमीन शिर्क की गंदगी को धुल करके उसको मोमिन बना दिया करता है और जन्नती बना दिया करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मांगो, रो, रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लो। जब रोने वालों की शक्ल बनाओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा भी पसंद है कि बंदा मुझसे मांग रहा है और रो भी रहा है। बड़ी अदा पसंद है। बस दुआ के सिलसिले में एक दो बातें और याद रखनी चाहिए। दुआ जब भी बंदा अल्लाह से मांगे हुस्ने ज़न से मांगे। हुस्ने ज़न का मतलब क्या है? अल्लाह हमारी पुकार को सुनेगा। अच्छा बताओ, अगर अल्लाह हमारी पुकार को न सुनेगा तो कौन सुनेगा? अगर अल्लाह मेरी पुकार को न सुनेगा, मेरी परेशानी को वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा?
जहां पर सुनने के कुछ आलात नहीं है, जहां पर सुनने के कोई मौके नहीं है, वह आदमी यकीन से मांगता है। और जहां पर सुनना यकीनी है, हादत का पूरा होना यकीनी है, वहां पर सरसरी तौर पर हाथ उठाया और उठे नहीं थे कि चेहरे पर फिर गए। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हुस्ने ज़न के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। जब बंदा हुस्ने ज़न से अल्लाह से मांगता है तो खाना पीना लिबास हलाल हो, दुआ जायज हो, वो दुआ जरूर कबूल होती है। अब कबूलियत की 3 अलामतें हैं, 3 पहचाने हैं, उन तीनों में से एक न एक चीज मिल करके रहे। तो दुआ हुस्ने ज़न से मांगना चाहिए। दुआ के कबूल होने के आसार नजर ना आए तो मांगने को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह, ये बादशाह थे। अल्लाह ने जब इन्हें अपनी मारिफत दी, अल्लाह ने इन्हें जब अपनी मारिफत दी और अपनी मोहब्बत अता फरमाई तो बादशाहत को छोड़ करके ये जंगलों में चले गए। खतवा हिला रहे हो या क्या बात? गिराओ रहो ना, इतना जोर से हिला रहे हैं कि गिर जाइए। एक वाकया सुना के बात खत्म कर दे रहा हूं, लंबी बात नहीं, लेकिन तवज्जो सुनोगे तो बड़ा फायदा होगा उसमें। इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बादशाह थे। अल्लाह ने उनको अपनी मारिफत दी, मोहब्बत दी तो अल्लाह के वली बने। एक दिन वो सफर कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, एक देहात से गुजरे। जब देहात से गुजरे तो सोचा अब यहाँ कोई कयामगाह तो है नहीं, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहीं जाके रुक जाएं। मस्जिद में गए तो नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब फारिग हुए तो जो मस्जिद का मुअज्जिन था या जिम्मेदार था, उसने कहा भाई बाहर निकलो, मस्जिद बंद करना है। अब जब उसने कहा बाहर निकले, मस्जिद बंद करना है, तो ये बाहर निकल आए, मस्जिद बंद हो गई। अब कोई सबील नहीं, कोई शक्ल नहीं, कहाँ जाए क्या करें, और ठंडक का जमाना था। बाहर निकले, जा रहे थे तो उस वक्त जो था बादशाहों की तरफ से कौम और रियाया के लिए एक जगह पानी गर्म किया जाता था सरकारी तौर पर, कि वजू करने वाले नहाने वाले पानी ले जाए नहाए। तो इस जगह देखा कि एक शख्स भट्टी झोंक रहा है, पानी गर्म करने के लिए भट्टी झोंक रहा है। आपने सोचा कि चलो ये आग जल रही है, एक शख्स बैठा हुआ है, चलते हैं उसके पास, बैठते हैं, बातें करेंगे। बातें करते करते सुबह हो जाएगी, रात कट जाएगी। इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह चले, करीब पहुंचे तो तो जाकर के उन्होंने सलाम किया। जब सलाम किया तो उस शख्स ने सलाम का जवाब नहीं दिया। अब ये खड़े रहे, कुछ देर तक के खड़े रहे। कुछ देर के बाद उसने सलाम का जवाब दिया। जब सलाम का जवाब दिया तो जाके करीब बैठ गए, उनसियत पैदा हो गया कि बैठ गए करीब। जब बैठ गए तो गुफ्तगू होने लगी, बातचीत होने लगी, क्या हो कैसे हो, इस बातें चलने लगी। तो उस भट्टी झोंकने वाले शख्स ने इब्राहिम इब्न अदहम से कहा कि आज 17 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला से हम 2 दुआ मांग रहे हैं। कैसा है? 17 साल हो गए हैं, 2 दुआएं अल्लाह से मांग रहा हूं। तो इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो कौन दुआ है जो आप 17 साल से मांग रहे हो? कोई अहम चीज है तब तो आप 17 साल से मांग रहे हो। तो उस भट्टी झोंकने वाले शख्स ने कहा कि उन 2 दुआओं में से एक तो अल्लाह ताला से ये मांग रहा हूं कि अल्लाह मियां इब्राहिम इब्न अदहम से मेरी मुलाकात करा दे। किससे? इब्राहिम इब्न अदहम से मेरी मुलाकात करा दे। तो फिर पूछा कि दूसरी दुआ कौन है? तो दूसरी दुआ उसने ये कही कि मैं ये दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह उन्हीं के हाथों से मेरी तजहीज़ो तकफीन करा दे।
तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मैं इब्राहिम बिन अदहम हूं। जब उसने ये बात सुनी तो सुनने के बाद उसने एक आह खींची और आह खींची, उसी आह में उसका इंतकाल हुआ। अब दोस्तों इस मौके पर दो बातें, एक बात क्या है, एक बात तो ये है कि उसने एक दुआ अल्लाह से मांगी है जो 17 साल मांगी, कंटिन्यू 17 साल। हमारा आपका हाल क्या है, रमजान आ रहा है, कोई आदमी किसी अपने मकसद की बड़ाई के लिए पूरा रमजान रोजे के साथ इफ्तार के वक्त, सहर के वक्त, तहज्जुद में, तरावी के बाद, तिलावत के बाद दुआ मांगे और ईद आ जाए और उसकी दुआ के कोई आसार जाहिर न हो तो कहेगा लो साहब पूरा महीना रोजा रखे, तिलावत की, नमाज पढ़ी और ऐन मौके पर दुआ मांगी, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। रमजान जाते हुए दुआ को छोड़ देगा और लोगों से तस्किरा करेगा और उसका वो इरादा कर लेगा कि हमको मांगना नहीं, दुआ कबूल नहीं होती एक महीने के अंदर। और वो कितने दिन मांग रहे हैं, 17 साल से मांग रहे हैं। दुआ जब मांगी जाए, अल्लाह से हुस्न ज़न के साथ दुआ मांगा जाए और अल्लाह से हुस्न ज़न रखा जाए कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। दूसरी बात क्या है, उस भट्टी झोंकने वाले शख्स से इब्राहिम बिन अदहम ने मुलाकात करते हुए सलाम किया, लेकिन उसने सलाम का जवाब न दिया। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुमने मेरे सलाम का जवाब इतनी देर में क्यों दी। तो उसने जवाब दिया कि मेरे भट्टी के झोंकने का वक्त जो मुतअय्यन था, उस वक्त में इतना ही टाइम मेरी ड्यूटी का बाकी था। अगर मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता तो जवाब देने के बाद फिर मैं क्या करता, आपकी खैरियत मालूम करता, तो जो ड्यूटी का वक्त था उस काम में खलल होता और जब खलल होता तो वो तनख्वाह हमारे लिए जायज न होती। जब इतने तकवे के साथ उसने कमाया है और कमा करके खाया है, फिर अल्लाह से मांगी है, मांगने में लगा रहा है, तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं की। दुआ कबूल की। शर्त है कि हमारा खाना हलाल हो, हमारा पीना हलाल हो, हमारा लिबास हलाल हो, जायज चीज की दुआ हो। जब इन 3 शर्तों के साथ दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, मुबारक महीने में अल्लाह ताला रोजाना एक रोजेदार की एक दुआ जरूर कबूल की जाती है। पूरे साल फर्द नमाजों के बाद, कुरान की तिलावत के बाद और आखिरी रात के अंदर तहज्जुद के वक्त में अल्लाह अपने बंदों की पर्सनल बात करता है और बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है। तय करो कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में हम सब लोग अपने लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, दीन के लिए, दीनी इदारों के लिए अल्लाह से हमें भीख मांगना है। ये वक्त भी कबूलियत का है, इस वक्त ही मांगे और रमजान के बाद पूरे साल थोड़ी सी तिलावत करें, दुआ मांगे, फर्द नमाज पढ़ें, फर्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती, दुआ मांगे, जो भी जरूरत हो। ऐसे ही अल्लाह तौफीक दे दे तहज्जुद पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने से मांगने वाला बनाए। आज पूरी दुनिया कहीं देखो ओहदेदारों से, कहीं मज़ारों से, कहीं नंगे लोगों से जाके मांग रहे हैं। कुछ नहीं मांग पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन मांग रहे हैं। जहां मिलना है वहां नहीं मांगते हैं, जहां मिल रहा है वहां मांगने की कोशिश करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने से मांगने वाला बनाए और जितनी भी दुआएं इससे पहले मांगी गई हैं, अल्लाह के बंदों ने मांगी, अल्लाह उन सब दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि
परवरदिगार आलम हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं और लग़ज़िशों को दरगुदर फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम आप बड़े हैं, आप करीम हैं, आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। ऐ अल्लाह हम सबकी खताओं और लग़ज़िशों को दरगुदर फरमा दीजिए और अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाजे अल्लाह खोल दीजिए, वसाअत वाली, बरकत वाली, राहत वाली, इज्जत वाली रोज़ी के दरवाजे अल्लाह खोल दीजिए। अल्लाह जो लोग परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया है, जितने लोग आए हैं, दीन की बात को इखलास के साथ सुनाया है, अल्लाह उनके सुनाने को कबूल फरमा, सुनने वालों के आमद को उनके सुनने को अल्लाह कबूल फरमा और अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान की हवाएं चला दीजिए। अल्लाह वो दीनी इदारे, वो दीनी इबादत गाहें, अल्लाह वो मराकिज़ दीनिया, वो खानकाहें अल्लाह जो तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी इबादत से आबाद थी, परवरदिगार आलम सब रुकावटों को दूर फरमा कर तमाम ईमान वालों को और इन लाइन जगहों को आबाद फरमा दीजिए। अल्लाह उनके अंदर वही बादे बहारी अता फरमा जो आपने अता फरमाई थी। अल्लाह हम सब की कोताहियों की बुनियाद पर हम सब आजमाइश में डाले गए, अल्लाह हम सबको होश दे दीजिए अपनी कोताहियों पर। अल्लाह हम सबको आगाह फरमा दीजिए, कोताहियों को दूर करके इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, दीन की कुल्हन और कुल्फत के साथ अल्लाह दीन की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अल्लाह तमाम दीनी कामों की अल्लाह हिफाजत फरमा, तमाम दीनी खुदाम की अल्लाह हिफाजत फरमा, दीनी काम की और दीनी खुदाम की जुमला जरूरियात का इंतजाम अल्लाह खजाने गैब से अल्लाह पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह वो उलमा, वो मुहद्दिसीन, वो फुक़हा, वो मुजाहिदीन अल्लाह जो दुनिया से अल्लाह आपके जवारे रहमत में पहुंच चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और अल्लाह जो तेरे नेक मुखलिस बंदे उलमा, उलमाए रब्बानियीन, सुलहा, अतक़िया अल्लाह जो हयात है अल्लाह उनके साए को तादिर कायम फरमा। अल्लाह उनके साए को तादिर कायम फरमा, उनके नूर बातिन से अल्लाह हम सबको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो उलमा जो दीन की बातों को आवाम तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने के फन के माहिर हैं, अल्लाह उनके साए को तादिर कायम फरमा और अल्लाह ऐसे अफराद पैदा फरमा दीजिए अल्लाह जो दीन की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले हों और अल्लाह कुरान और हदीस के माहिरीन हों, अल्लाह जिनके दिलों के अंदर अल्लाह आपकी मोहब्बत के चश्मे उबल रहे हों। ऐ परवरदिगार आलम उम्मत को ऐसे लोगों से अल्लाह उम्मत को अल्लाह आता फरमा दीजिए, उम्मत की जरूरतों को अल्लाह पूरा फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम इस दीनी जलसे में जो भी रकम खर्च की गई है, जो भी कुर्बानियां दी गई हैं, ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए और अगर अल्लाह नियत में किसी किस्म का फतूर रहा है तो नियत की तस्हीह फरमा कर अल्लाह इस मेहनत को, काविश को, कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह जो दीन की बातें सुनाई गई, गलती हो गई अल्लाह उसे माफ फरमा, सही हो अल्लाह उसे कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा कर अल्लाह इसके अनवार को, इसके बरकत को, इसके फैज को पूरे आलम में आम फरमा दीजिए और अल्लाह इस बस्ती पर आम फरमा दीजिए और अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दीजिए। ऐ अल्लाह सुन्नतों के जिंदा होने और मुनकरात की इस्लाह की हवाएं चला दीजिए। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को महज अपने फजल से, अपने करम से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह कबूल फरमा और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या